आज जहाँ इस समय हम खड़े हैं, ये परेड ग्राउंड पार्क है। ये पुंछ शहर के बीचों बीच में एक बड़ा खूबसूरत और अच्छा पार्क है। अगर आप इस समय कैमरा घुमाएंगे चारों तरफ देखेंगे कि लोगों के पास बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। यही एक परेड पार्क है या नीचे फुवारा गार्डन है जहाँ लोग आकर बैठते हैं, जहाँ चिनार की छाँव के नीचे लोग आकर बैठते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जब अस्पताल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, जब टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर उनको टाइम देता है 3 घंटे 4 घंटे के बाद आओ, तो वो यहीं पार्क के अंदर आकर बैठते हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पार्क की डेवलपमेंट के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। सबसे जो बड़ा कारण है, यहाँ पर लाइटें लगी थी पार्क के अंदर, लोग शाम को सैर करते थे। 3.5 साल हो गए हैं जब पार्क का अपना ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वो जला हुआ ट्रांसफार्मर यहीं खड़ा है। जो यहाँ के लोग हैं, इन्होंने कनेक्शन लिए थे, वो भी पीडीडी डिपार्टमेंट ने काट दिए। वो बोलते हैं पहले हमें पैसा दोगे फिर हम कनेक्शन देंगे, नहीं तो हम इलीगल कनेक्शन यहाँ पर नहीं चलने देंगे। पार्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत होती है वो पानी की होती है। पानी अगर होगा तो यहाँ पर हरियाली होगी, यहाँ पर नए नए जो फूल लगाते हैं वो होंगे। पिछले 6 साल से एक बम्बी जो इन्होंने निकाली थी अपनी, वो लगी हुई है। सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है, उसको कनेक्शन करना है। 6 साल से वो पानी निकला हुआ है, जिसको अभी तक कुछ नहीं किया गया है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो पार्क है इसके अंदर एक फुवारा बनाया गया था, जिसमें टाइल्स लगाकर बड़ा खूबसूरत और अच्छा बनाया गया था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसको पहले तो उसको बनाया गया, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ, उसके अंदर फुहारे लगाए गए, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या सोचा, उसको मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया। अगर मिट्टी ही डालनी थी तो उसको बनाया क्यों गया? उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए बिल निकलने के बाद वहाँ निकल गए। अगर आप पार्क के अगर आप चारों तरफ घूमोगे तो इसकी टाइल्स देखोगे सब निकली हुई हैं, आदमी उसके ऊपर चल नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह लोग सुबह और शाम सैर करने के लिए आते हैं, और मैं समझता हूँ इससे बुरी हालत नहीं हो सकती। ये जो चिनार लगे हुए हैं जिसके नीचे हम खड़े हैं, यहाँ 4 चिनार लगे हुए हैं, बड़े अच्छे हैं जहाँ लोग बैठते हैं। लेकिन बड़े हमारे बार बार कहने के ऊपर बावजूद भी अगर आप चिनार देखोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे से बाहर आ चुकी हैं। हमने कहा था इसको कवर कर दो, एक तो बैठने के लिए स्थान बन जाएगा, दूसरा ये चिनार भी हमारे महफूज हो जाएंगे। चिनार जैसा अच्छा दरख्त आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर श्रीनगर के अंदर कहीं खूबसूरती है तो इन चिनारों की वजह से। लेकिन आज तक इसके ऊपर कहीं किसी ने मैं समझता हूँ ध्यान नहीं दिया गया। और जो वेस्टेज ऑफ मनी अगर किसको बोलते हैं तो वो इस पार्क के अंदर जो पिछले दिनों ने इन्होंने रैंप बनाया, एक नया गेट लगाकर एक रैंप बनाया, जिसका हमें तो कोई उसका उपयोग नज़र नहीं आया। और 5वीं जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग, आप देखो लोग कितनी बड़ी संख्या के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर एक बाथरूम का काम शुरू हुआ था, न जाने किन कारणों से उसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारी माताएं बहनें दूर दराज गांव से चलकर यहाँ पर आती हैं, 2-2 3-3 घंटे रहती हैं। इस पार्क के बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो अपना बाथरूम या जगह, मतलब मैं समझता हूँ कि जो लेडीज़ आती है वो हमारी माँ की जगह है, बहन की जगह है। अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से, ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये का फंड होता है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं लगा। अगर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था ठीक हो जाए, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था ठीक हो जाए, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगे हुए वो टूट गया तो टूट गया, उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर जो 4-5 लोग लगे हुए हैं जो दिन रात साफ़ करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कश्मीर के अंदर अगर खूबसूरती है तो वहाँ पार्कों की वजह से है। लेकिन आज अगर नीचे वाले पार्क के अंदर CCTV कैमरे लगे हैं तो यहाँ भी लगने चाहिए थे। CCTV कैमरे लगने से क्या होता है कि पार्क के अंदर सेफ्टी रहती है, लोग महफूज रहते हैं। CCTV कैमरे के यहाँ पर टावर भी लगे हुए हैं लेकिन CCTV कैमरे नहीं लगे। मैं समझता हूँ कि शहर के अंदर ये पार्क है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतना अच्छा और बेहतरीन पार्क कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसको और डेवलप करना चाहिए ताकि लोग आकर यहाँ पर बैठ सकें, लोगों को बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, ये जो पार्क ज़नाना पार्क है, जो पुंछ का हार्ट ऑफ सिटी है, ये इसको ज़नाना पार्क का परेड पार्क है। तो इसमें जब हमारी म्यूनसिपैलिटी थी, 5 साल की हमारी म्यूनसिपैलिटी रही, तो हमने कई बार यहाँ ड्राइव चलाई है, जिसमें हमने लोगों को भी अवेयर किया है कि लोग यहाँ पे जो बैठते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनके लिए हमने डस्टबिन यहाँ प्रोवाइड किया था डिपार्टमेंट ने, उसमें डाले। ये अवेयरनेस के बगैर तो होने वाला नहीं है। मेरी गुजारिश है सभी लोगों को, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो NGOs चलाते हैं, यहाँ प्रोमिनेंट सिटीजन है जो जहाँ वॉकशॉप करते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सब लोगों को ये अवेयर करें जो गाँव से लोग आते हैं। क्योंकि ये जो खाते हैं, जैसे ये फ्रूट खाते हैं वही छिलका फेंक दिया, या कोई चिप्स वगैरह पैकेट खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक वही डाल रहे हैं। इन लोगों को भी चाहिए, मेरी गुजारिश है, जो मेरे सुनने वाले हैं सभी से गुजारिश है कि जो भी आप खाना शाना आपका है जो भी है तो उसको आप डस्टबिन में डालें। तो बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे जो लाइट्स का जो मसला है
क्योंकि कभी काफ़ी देखा हमने लाइट्स बड़ी बंद हो जाती हैं। हमने ऊपर भी हाई लेवल पर भी बात करी थी जब मैं एज ए काउंसलर था, तो जहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जितेंद्र सिंह साहब, बड़े नाइस पर्सनैलिटी हैं वो, काफ़ी उन्होंने मदद की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यही गुजारिश है कि ये प्रॉपर्ली जो है रात को जब यहाँ पे बंदा वॉक करता है तो लाइट का नहीं होना बड़ा मतलब दिक्कत की बात है। और ये जो ट्रैक बना है, मेरी गुजारिश है जो हमारे डायरेक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है इस ट्रैक को ठीक किया जाए। एक बार मैंने इसकी कंप्लेंट भी करी थी जब इन्होंने ट्रैक कोई लोकल किसी ठेकेदार ने किया था, वो आज तक ठीक नहीं हुआ है, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो मेरी यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब से मेरी उनसे भी गुजारिश है, क्योंकि डेवलपमेंट के काम में हमेशा हमारे डिप्टी कमिश्नर आगे रहते हैं। एक टीम डिप्यूट कीजिए, जो यहाँ म्यूनसिपैलिटी के सीईओ साहब हैं उनको भी रखा जाए, और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी रख के ना इसकी पूरी ना छानबीन की जाए। तो इतनी बुरी हालात है यहाँ पे। सलार साहब, देखा जा रहा है कि चिनार के 3-4 पेड़ हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं, और इनके नीचे अक्सर लोग जो है आके बैठते हैं, पर इनकी जड़ें जो है वो निकल रही हैं। सर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इस तरफ भी ध्यान दे। सर मैं जब काउंसलर था हमने बाकायदा डीओ लेटर ऊपर तक पहुँचाया। मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी यहाँ पे सरवर तनवीर साहब से और कोई इनके कंसर्निंग जो कमिश्नर सेक्रेटरी उनसे हमें मिला भी हूँ, हमारी बात भी हुई है उनसे इसी के रिलेटेड जो इनके आगे जो बनाना है, इसका ट्रैक बनाना है। लेकिन मैं म्यूनसिपैलिटी में फंड तो मिले नहीं है, तो लेकिन वो वहीं फाइल पेंडिंग पड़ी है। मेरी गुजारिश यही है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेट यहाँ पे जो बैठते हैं, हमारे संजीव सर बैठते हैं और डायरेक्टर साहब हैं, यही है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। पार्क है, बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, ये थोड़ा सा इन चीज़ों को ना बढ़ाना चाहिए। सलारी साहब, अगर इस पार्क में 10 रुपये अगर टिकट जो है वो लगाई जाए तो कहीं ना कहीं सफाई पर जो है वो लगाम लगाई जाए। सर देखिए, जैसे कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, हर जगह वो टिकट है। ख़ास ये पूंछ है जिसमें कुछ नहीं है, होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट इसमें इनिशिएटिव लेगा तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। वही फंड कहीं आगे पीछे लेगा, लोग आते हैं तो लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप झूलों की बात देखिए, वो सामने झूले लगे हैं, अब उसमें कोई बंदा कोई इनका हो, डिप्यूट हो, कोई देखे, वो बड़े बड़े बच्चे वहाँ को सबको तोड़ दिए। ये जब टेन्यूर था हमारा म्यूनसिपैलिटी, तभी हमने बड़ी इसमें एफर्ट्स किए। हमारे जो चीफ थे इनके, उनसे हमने गुजारिश करके उन्होंने यहाँ लगवाए झूले, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो तोड़ दिए। यही गुजारिश, अब इनकी डिपार्टमेंट में भी सफाई वाले हैं तो उनको भी करना चाहिए काम यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो वर्कर हैं बेचारे, ये काम करते हैं, ये दिन भर अपना ये जो फूल वगैरह लगा, इनकी ये ड्यूटी भी है, बड़ा कुछ देखना है। अलावा इसके एक डिप्यूट टीम होनी चाहिए जो इनका भी कोई असिस्ट करे। मजबूर है, ये भी मजबूर है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा सख्ती होनी चाहिए, और ये जो लोग जो अनअवेयर हैं, जो यहाँ पे गंद डालते हैं, इनसे भी थोड़ा सा इनको भी अवेयर किया जाए ताकि गंदगी ना फैलाएं। और सबसे बड़ी बात एक मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैन एंट्रेंस है, गेट है, मेरे ख्याल में 10-15 साल 20 साल हो गए वही गेट लगा हुआ है। एक अच्छा सा गेट जैसे डी साहब ने हर जगह लगाया हुआ है, तो यहाँ भी एक अच्छा सा जनाना पार्क जो लिखा है, अच्छा सा गेट होना चाहिए, लेकिन लिखा भी लगे कि वाकई हम किसी पार्क में आ रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी है कि वो भी अवेयर हो, और जो हमारे यहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन है उनसे गुजारिश है लोगों को अवेयर करें। शुक्रिया।